हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक महिला ने अगर अडल्ट्री कमिट की है, वाइफ ने अडल्ट्री कमिट की है, क्या उसके बावजूद भी वो हस्बैंड से मेंटेनेंस सीख कर सकती है क्या? पहला ये सवाल रहेगा। दूसरा सवाल रहेगा कि अडल्ट्री का मतलब क्या होता है, यानी कि एक पर्सन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वही अडल्ट्री है, या फिर एक महिला ने एक या दो बार कोई सेक्सुअल एक्टिविटी किसी और पर्सन के साथ की तो वो भी अडल्ट्री के दायरे में फॉल करेगा। तीसरा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हस्बैंड ने एलिगेशन लगाया वाइफ के ऊपर अडल्ट्री का, तो इस सिचुएशन में उसको कितना लेवल पे प्रूव करना पड़ेगा इस चीज को, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट या फिर प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 सवाल है जिसको हम डिस्कस करेंगे मोटा मोटी। पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अडल्ट्री कोई ऑफेंस नहीं है। हम यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में अडल्ट्री को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट अडल्ट्री ग्राउंड है डिवोर्स का। अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट की, या इवन जनरली आप दूसरे लॉज में भी देखोगे तो अडल्ट्री ग्राउंड ऑफ डिवोर्स रहता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अडल्ट्री एक ग्राउंड बनता है अगर महिला मेंटेनेंस सीख कर रही है और अडल्ट्रस रिलेशनशिप में रह रही है, तो उसको मेंटेनेंस खारिज करने के लिए ये भी एक ग्राउंड रहता है हस्बैंड के द्वारा। अब यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स चल रहा है, वाइफ के द्वारा सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस सीख किया जा रहा है। 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस की बात करता है जिसमें वाइफ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं। हस्बैंड की मेंटेनेंस की बात करें तो वो आपके हिंदू लॉज में कवर किया गया है, बट यहाँ पर अगर हम लोग सीआरपीसी की बात करें तो वहाँ पे हस्बैंड का मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है। खैर वो एक अलग टॉपिक हो गया, बट कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, वाइफ ने यहाँ पे एप्लीकेशन डाल रखी है सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस की, और हस्बैंड ने यहाँ पे कहा है कि मेरी बीवी अडल्ट्रस रिलेशनशिप में रह रही है। पहले वाइफ के द्वारा कहा गया कि कोई अडल्ट्रस रिलेशनशिप नहीं है, जो भी आप एविडेंस दे रहे हो उससे कुछ चीजें प्रूव नहीं हो पा रही हैं बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। हस्बैंड ने क्या किया, एविडेंस सबमिट किए। पहला चीज ये कि टेस्टिमनी फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, जो बीवी है वो एक थेरेपिस्ट के पास जाती है, उस थेरेपिस्ट की टेस्टिमनी कि उसने मेरे सामने माना है कि मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हूं या मैंने अडल्ट्री कमिट की है। ये लेस रिलायबल है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट और जो उसका क्लाइंट है उसके बीच की जो बातें होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, प्राइवेसी से बंधी हुई होती है, तो ये बात कहीं ना कहीं लेस रिलायबल हो जाती है एविडेंस के रूप में। सेकंड, एक विटनेस है जो कि कह रहा है कि मैंने खुद इस औरत को किसी और के साथ में कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखा है। ये भी कहीं ना कहीं वीक ही है। उसका रीजन ये है कि विटनेस थोड़ा सा इंटरेस्टेड विटनेस है, हस्बैंड की साइड से है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि एक या दो इंस्टेंस ऑफ अडल्ट्री अडल्ट्रस लिविंग इन अडल्ट्री के दायरे में फॉल नहीं करते हैं। थोड़ा सा इसको एक और एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्टेक्स्ट देती हूँ कि सेक्शन नंबर 125 सबसेक्शन नंबर 4 सीआरपीसी कहता है कि नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री। अब ये लिविंग इन अडल्ट्री का मतलब एक सिंगल अडल्ट्रस इंसिडेंट नहीं होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस बेसिस पर अडल्ट्री कमिट करना, मे बी एक एक्स्ट्रा मैरिटल फुल ऑन रिलेशनशिप। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई की थी 1967 में कि ओनली सिंगल इंसिडेंट, आइसोलेटेड इंसिडेंट इज नॉट अडल्ट्रस एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ 125 सबसेक्शन नंबर 4। एक महिला ने एक या दो बार कोई भी ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटी की किसी और आदमी के साथ, तो उसको डिनाई नहीं किया जाएगा मेंटेनेंस। डिनाई तब करेंगे जब उसने एक पार्टनर ही सीख कर लिया अपने लिए कंटिन्यूअस बेसिस पर। तो दो रीजन की वजह से इसको भी वीक कर लिया कि एक तो विटनेस इंटरेस्टेड है, दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं आपने एक सिंगल एक्ट देखा है, आपको नहीं पता कि वो रिलेशनशिप क्या है। फिर कुछ कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स थे, ये भी थोड़ा सा वीक थे कंपैरेटिवली। उसका रीजन ये था कि इसमें क्या बातें हुई हैं वो नहीं था, बातें हो रही है ये शामिल था। तो ये बातें किसी भी रीजन से हो सकती है, आप दोस्त की तरह कर सकते हो, आप रिश्तेदार की तरह कर सकते हो, कोई भी रीजन से कर सकते हो। कुछ चीजें मिसिंग थी, क्लियर नहीं थी। इसके अलावा एक और एविडेंस हस्बैंड ने सबमिट करा था कि जो पार्टनर है मेरी वाइफ का, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, उसकी बीवी भी इसको तलाक दे रही है और सेम ग्राउंड्स पे दे रही है कि ये अफेयर में है। तो ये सारे एविडेंसेस दिए गए, पर ये सारे एविडेंसेस चीजों को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर रहे हैं। एट मैक्स एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं हस्बैंड के लिए, प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जैसा तो हो रहा है कि 60% तो हस्बैंड ने प्रूव कर लिया, बट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाए। क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन के लिए तो देखो चीजें बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव होती हैं, लेकिन सिविल मामलों की बात करें तो चीजें प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे भी प्रूव हो जाती है। अब एक एक करके हम लोग एंटर करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर महिला ने अडल्ट्री कमिट की है तो उसके बाद में उसको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है अडल्ट्री के लेवल पर। इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक सिंगल इंस्टेंस अडल्ट्री का हुआ है या एक या दो मामले हुए हैं, एक इंस्टेंस हुए हैं, तो उसमें मेंटेनेंस डिनाई नहीं किया जाएगा। बट इफ यू आर लिविंग इन अडल्ट्री, यानी कि आप कंटिन्यूअस बेसिस पे पार्टनरशिप में हो, तो डिनाई किया जाएगा। ये किया गया था वीएम वर्गुइस and state 19 T मर्सी एंड अदर वर्सेस वीएम वर्गुइस एंड स्टेट 1967 के केस में, जहां पे ये बोला गया कि सिंगल इंस्टेंस या कोई भी वन ऑफ इंस्टेंस की वजह से मेंटेनेंस को डिनाई नहीं करेंगे।
कोर्ट ने लेवल ऑफ प्रूफ की भी बात की इस केस में और ये कहा है कि वाइफ अगर अडल्ट्री में रह रही है तो उसके लिए हस्बैंड को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रीपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे भी प्रूफ किया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट का मतलब है कि 100% प्रूफ करना, एक ग्रेन ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए, कोई और हाइपोथेसिस की तरफ इशारा ही नहीं होना चाहिए। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है 60% भी आपने मतलब प्रूव कर लिया। फॉर एग्जांपल ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, दोनों अपने अपने एविडेंस दे रहे हैं, हस्बैंड का पलड़ा भारी पड़ गया तो यहाँ पे आप उसको उसकी फेवर में ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो when a husband alleges that wife is living in adultery and thereby disqualified from claiming maintenance, he is not required to prove adulterous relationship beyond reasonable doubt। ये भी अपने आप में सफिशिएंट है कि आपने काफी हद तक प्रूव कर दिया है। तो ये चीज बोली गई। तो केरला हाईकोर्ट ने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अपने आप में सफिशिएंट है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चीजों को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। सर्कमस्टेंशियल चेन अगर प्रीपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटी की तरफ भी इंडिकेट करती है तो अडल्ट्री प्रूव हो रही है, स्टैब्लिश हो रही है और महिला अब मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। केरला हाईकोर्ट ने इस रूल को स्टैब्लिश किया और ऑर्डर महिला के अगेंस्ट दिया है, वाइफ के अगेंस्ट दिया है कि आप यहाँ पे मेंटेनेंस सीख नहीं कर सकते हो। हालांकि ये केस आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन भी आ सकता है क्योंकि अभी तक कोई प्रेसिडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है इसके बारे में कि इस प्रकार के केसेस में कितना वेटेज दिया जाएगा एविडेंसेस को। पर अगर मैं क्लास को एंड करने से पहले आपको 3-4 सवालों का जवाब दूं तो पहला कि क्या बीवी अडल्ट्री के बाद भी मेंटेनेंस सीख कर सकती है, तो डिपेंड करता है किस प्रकार की अडल्ट्री है। सिंगल इंस्टेंस के लिए अभी भी क्लेम कर सकती है, मल्टीपल इंस्टेंसेस कंटिन्यूअस बेसिस पर नहीं कर सकती है। एविडेंशियरी वैल्यू प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की रहती है और इसके अलावा लिविंग इन अडल्ट्री को अंडरस्टैंड करना भी अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यूअस बेसिस क्या होता है, सिंगल इंस्टेंस क्या होता है। मामला जैसे कि मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच सकता है और उसके बाद में चीजें बदल भी सकती हैं। चीज़ों को एंड करने से पहले, सेशन को एंड करने से पहले ये कुछ 3 कोर्सेज आपको बताना चाहती हूँ। जुडिशरी का फाउंडेशन कोर्स है नीति 2.0, एनरोल कर सकते हैं आप। 4 इयर्स के लिए आपको वैलिडिटी मिलती है और ये मिल रहा है आपको 28,000 रुपए में। अभियोजन 2.0 एपीओ एपीपी गवर्नमेंट अगर वकील बनना चाहते हैं आप तो 11,000 का कोर्स है और 2 साल तक ये कोर्स आपके साथ रहता है। और अगर आप वकील बनना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं अच्छे तरीके से और रिसर्च और ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं तो प्रतिभा 2.0 आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे ये सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलेगा। जो आपको अपने लिए बेहतर लगता है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट में लीव कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस सेशन और एनीथिंग एल्स एज वेल। थैंक यू सो मच।